सो गो अहेड विद नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी ये क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, लेकिन इस पे यू कैन ऑल्सो हैव सम फॉर्मूलाज, वो तब आएगा तब बताऊंगा। In meter bridge or Wheatstone's bridge, for measurement of resistance, the known and unknown resistance are interchanged. Normally unknown तुम लगाते हो लेफ्ट गैप में, known लगाते हो राइट गैप में, दोनों को इंटरचेंज कर दिया। अब ये इंटरचेंज क्यों करते हैं? The error so removed is end correction, index error due to temperature effect, random error. Basically होता क्या है? If you remember, you should remember the construction of मीटर ब्रिज। अगर आपको याद होगा, मीटर ब्रिज में यू हैव टू एल शेप कॉपर प्लेट्स, दो एल शेप के कॉपर प्लेट्स है, एंड यू हैव वन मोर प्लेट विच इज बेसिकली अ स्ट्रेट वन, वो दोनों के बीच में लगाया हुआ है। ओके, आई विल नॉट ड्रॉ द फुल डायग्राम ऑफ कोर्स। लेफ्ट साइड में एक रेजिस्टेंस होता है अननोन, राइट में एक होता है नोन रेजिस्टेंस नॉर्मली। फिर एक तुम यहाँ से ए पॉइंट से सी पॉइंट तक वायर स्ट्रेच करते हो। अब वायर स्ट्रेच तो कर लिया, लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये जो वायर है इसको बांधने के लिए यू नीड एक्स्ट्रा लेंथ। वायर कितना लंबा था? 1 मीटर, मतलब 100 सेंटीमीटर। लेकिन वायर आप कहीं पे भी वायर को बांधोगे, वायर बांधने के लिए थोड़ा सा लेंथ एक्स्ट्रा लगता है ना। तो यहाँ पे और यहाँ पे, मतलब ए पॉइंट पे और सी पॉइंट पे वायर को टाई करने के लिए जो आप एक्स्ट्रा लेंथ यूज करते हो, वो एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस कंट्रीब्यूट करता है। तो अब तक क्या कर रहे थे? इसको बोल रहे थे ए ये था, सी यहाँ पे पॉइंट था, डी। यू वर सेइंग कि ए डी इज बैलेंसिंग लेंथ एल एक्स, एंड यू वर सेइंग दिस इज 100 माइनस एल एक्स, और मे बी यू वर गिविंग इट सम डिफरेंट नेम एज एल आर। फिर तुम रेजिस्टेंस कैसे फाइंड कर रहे थे? यहाँ से ये रेजिस्टेंस फाइंड करना है आर थ्री, तो क्या करते थे? सिग्मा एल एक्स। और आर फोर फाइंड करना तो क्या करते थे तुम? सिग्मा एन आर, विच इज 100 माइनस एल एक्स। लेकिन ये करेक्ट नहीं है। क्यों करेक्ट नहीं है? क्योंकि तुमने ए पे वायर को टाई करने के लिए एक्स्ट्रा वायर का लेंथ यूज किया है, तो उसका एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस आएगा, और यहाँ पे भी एक्स्ट्रा आएगा। तो ये जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस है बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा लेंथ, इसको बोलते हैं एंड करेक्शन, क्योंकि तुम्हारा जो रीडिंग है गलत है, राइट। तो तुम एंड करेक्शन निकालते कैसे हो? इंटरचेंज करके एक्सपेरिमेंट वापस रिपीट करते हो। अब बोलोगे ऐसा कैसा हो गया कि हमने सिर्फ रेजिस्टेंस को इंटरचेंज किया, वापस एक्सपेरिमेंट रिपीट किया और हमारा करेक्शन निकल गया? 11th का पहला चैप्टर, उसमें क्लियरली मेंशन था कि अगर आपको एरर्स को मिनिमाइज करना है तो यू डू द सेम एक्सपेरिमेंट अगेन एंड अगेन एंड टेक द एवरेज ऑफ इट। तो ये जो हम लोग करते हैं ना, इट इज जस्ट टू रिमूव एंड करेक्शन। और सीईटी में एक क्वेश्चन आया था, हमने कल ही वो सॉल्व किया सीईटी के बैच में, वहां पे एंड करेक्शन फाइंड करने के लिए बोल दिया था, तो देखेंगे हम, वो भी देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इन अ मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट द रजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर। तो ये मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट है, इसमें एक पी रेजिस्टेंस है, क्यू रेजिस्टेंस है, पी की वैल्यू 3 है, ये जो लेंथ है L1 है, दिस इज 100 माइनस L1। द बैलेंसिंग लेंथ L1 इज 55 सेंटीमीटर, तो जो L1 का वैल्यू है वो 55 है, तो ये तुम्हारा 100 माइनस L1 मतलब 45 हो गया। 100 माइनस 55 दैट इज 45। नाउ एन अननोन रेजिस्टेंस X इज कनेक्टेड इन सीरीज विद P। तो P के साथ तुमने एक अननोन रेजिस्टेंस X कनेक्ट कर दिया, एंड द न्यू बैलेंसिंग लेंथ इज फाउंड टू बी 75। तो L1 की वैल्यू 55 से हो गई 75। द वैल्यू ऑफ X इज, सिंपल है, दो केस बनेंगे, बस सॉल्व करना है। तो केस 1 एंड केस 2। Case 1 is R1 by R2, that is P upon Q, equals to L1 upon 100 minus L1। P की वैल्यू 3 है, Q की वैल्यू पता नहीं, फाइंड कर लो। L1 की वैल्यू केस 1 में 55 है, तो ये 45 हो गया, बराबर, करेक्ट ना? 5 9 जा एंड हाउ मच? 13 जा कि 12 जा? अरे 5 11 जा, चलो ठीक है, तो 11 आएगा। Q इक्वल्स टू 27 बाई 11। अरे 5 11 का 55, 5 9 का 45, 11 बाई 9 तो 27 बाई 11 होगा मार्क्स Q का वैल्यू। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब केस 2 में तुमने क्या किया है? केस 2 में व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर कनेक्टिंग अननोन रेजिस्टेंस एंड अननोन रेजिस्टेंस X इन सीरीज। तो इस केस में वैल्यू क्या बन जाएगी? P प्लस 3।
P प्लस 3 कैसे है समझा ना, हमने अननोन रेजिस्टेंस x सीरीज में लगा दिया P के साथ, तो P प्लस x लिखना पड़ेगा, x अननोन रेजिस्टेंस x अपॉन Q इक्वल्स टू व्हाट इज बैलेंसिंग लेंथ इन द न्यू केस, कितना बोला है 75, P की वैल्यू कितनी है 3 है ना, तो 3 है, ओके 3, रिमेंबर दिस 3 प्लस x अपॉन Q इक्वल्स टू दिस वाज 75, तो ये आ गया 25, तो ये हो गया 1 और ये हो गया 3 सा, तो 3 प्लस x इक्वल्स टू 3Q, और Q का वैल्यू आपके पास है ही, तो यू हैव x 3 प्लस x equals to 3Q, 3Q, Q is 27 by, so x equals to 3 into 27 by 11 minus 3, तो x equals to 3 कॉमन निकाल लो, 27 by 11 minus 1 को सॉल्व कर लो, how much is that, 16 by 11, 48 by 11, so 48 by 11, option number C. So next question, अगला क्वेश्चन, two resistances are connected in two gaps of a meter bridge. The balance point is 20 centimeter from zero end. Zero end मतलब left से, A से. A resistance of 15 ohm is connected in series with the smaller of the two. The null point shifts to 40 centimeter. The value of smaller resistance is. ये क्वेश्चन और पिछला क्वेश्चन सेम है, सिर्फ पूछने का तरीका अलग है. एक काम करो, लेफ्ट गैप में जो रेजिस्टेंस है उसको R1 बोल देता हूँ लेफ्ट गैप में, और राइट में जो है उसको R2 बोल देता हूँ. तो ये लेफ्ट गैप का रेजिस्टेंस है, ये राइट गैप का रेजिस्टेंस है. इस केस में बैलेंसिंग लेंथ कितना आया 20 है ना, टू रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन टू गैप्स, बैलेंस पॉइंट इज एट 20, मतलब R1 by R2 ये रेशियो मिल जाएगा आपको LX अपॉन 100 माइनस LX, बराबर. LX की वैल्यू कितनी है 20, ये हो जाएगा 80, मतलब कितना आ गया 1/4, इक्वेशन नंबर 1. पक्का पक्का. तो यहाँ से आपको R1 और R2 का रेशियो मिल गया. अब केस टू में क्या बोला है आपको ऐसा बोला है कि आपने एक 15 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया इन सीरीज विद द स्मॉलर ऑफ द टू. तो तुमको पहले अज्यूम करना पड़ेगा कि कोई तो एक स्मॉलर है, तो आई अज्यूम R1 इज लेस देन R2. तो लेफ्ट गैप का रेजिस्टेंस स्मॉलर है, इसके साथ सीरीज में 15 ओम, तो न्यू रेजिस्टेंस R1 डैश इज R1 प्लस 15, और इस केस में बैलेंसिंग लेंथ है वो 40 है, 40, तो LX डैश आ गया 40 सेंटीमीटर. बैलेंसिंग लेंथ बोला मतलब नेटवर्क अभी भी बैलेंस ही है, तो ऐसा करना R1 डैश अपॉन R2 इक्वल्स टू LX डैश अपॉन 100 माइनस LX डैश. R1 डैश की वैल्यू है R1 प्लस 15 और R2 तो एज इट इज है, इक्वल्स टू हाउ मच इज दैट 40 अपॉन 16, दैट इज 2/3. आपको क्या फाइंड करने के लिए कहा था, वैल्यू ऑफ स्मॉलर रेजिस्टेंस मतलब R1 फाइंड करना है. R1 फाइंड करना है तो R2 नहीं चाहिए, R2 को एलिमिनेट करना पड़ेगा, और R2 को एलिमिनेट करने के लिए आपके पास रेशियो है यहाँ से, तो यू हैव R2 इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ R1. तो ये जो R2 है 4 टाइम्स ऑफ R1 है, इक्वल्स टू 2/3 आ गई. तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3R1 प्लस 45 इक्वल्स टू 8R1, तो 8R1 माइनस 3R1 दैट इज 5R1 इक्वल्स टू 45, तो R1 की वैल्यू आ रही है 9 ओहम. तो 9 ओहम ऑप्शन नंबर सी आना चाहिए, तो सी ही आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. नाउ दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन अगेन, थोड़ा सा इसके लिए आपको बेसिक्स पता होना चाहिए, तो यहाँ ध्यान दो. अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये सॉल्व करने से ज़्यादा कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. रेजिस्टेंस इन द टू गैप ऑफ अ मीटर ब्रिज R10 ओहम एंड
30 ohm respectively. If the resistances are interchanged, the balance point shifts by. अच्छा ये तो नहीं है, तो ठीक है, तो क्या ये बैलेंस पॉइंट कितना शिफ्ट हुआ ऐसा पूछा है वो. I thought they're asking something else. तो सिंपल है ये, रेजिस्टेंस इन द टू गैप्स, R1 की वैल्यू 10 है और R2 कितना है 30. तो दो केसेस है, कुछ नहीं है. केस 1 में R1 by R2 निकाल लो, करेक्ट. व्हाट इज R1 by R2, या फिर व्हाट इज R1. अरे आपको पूछा है कितने से शिफ्ट हुआ, तो R1 by R2 इक्वल्स टू क्या करोगे, LX अपॉन 100 माइनस LX. पहले LX फाइंड करना पड़ेगा ना. R1 इज 10, R2 इज 30, 1/3. ये मेरे ख्याल से हमने सॉल्व भी किया है, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली. तो 1 एंड 3 जा, तो 100 माइनस LX इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ LX. तो यहाँ से तुमको मिल जाएगा 100 इक्वल्स टू 4LX, तो LX आ जाएगा 25. वी हैव सॉल्व दिस. अब तुमने क्या किया, तुमने रेजिस्टेंस को इंटरचेंज कर दिया, तो R1 डैश अपॉन R2 डैश इक्वल्स टू LX डैश अपॉन 100 माइनस LX डैश. R1 डैश नाउ इट इज 30, दिस इज 10. LX डैश अपॉन 100 माइनस LX डैश. वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन. सॉल्व किया ना ये, तो ठीक है, वापस भी हो गया, तो क्या है 3 हो गया. 300 माइनस 3LX डैश इक्वल्स टू LX डैश, तो 4LX डैश इक्वल्स टू 300, तो कितना आ गया ये 75. तो हाउ मच इज द शिफ्ट, 75 माइनस 25, 50 सेंटीमीटर ऑफ द शिफ्ट. बराबर. तो लिखने की तो कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज वी हैव डन दिस क्वेश्चन ऑलरेडी. तो आगे बढ़ेंगे. तो शिफ्ट, सिर्फ शिफ्ट मतलब होता है फाइनल लेंथ माइनस, मतलब फाइनल बैलेंस पॉइंट माइनस इनिशियल बैलेंस पॉइंट, दैट इज 75 माइनस 25, दैट इज 50. टू द राइट और टू द लेफ्ट. टू द राइट शिफ्ट हुआ कि टू द लेफ्ट शिफ्ट हुआ. पहले 25 था, अब 75 है. तुम बैलेंसिंग लेंथ मेजर कहाँ से करते हो, लेफ्ट से. तो 25 का 75 हुआ, कहाँ शिफ्ट हुआ, टू द राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन चेंज कर लो, कोई बात नहीं है, चलता रहेगा वो. गुड. तो अगर मॉड्यूल में आंसर की अलग दिया है तो चेंज करो, बिकॉज वी कीप ऑन रेक्टिफाइंग. जो मिस्टेक्स हमको ध्यान में आते हैं वो रेक्टिफाई. इस साल के इसमें करेक्ट हो गया, वो लास्ट ईयर के इसमें वो थोड़ा सा की का गड़बड़ था, कोई बात नहीं. गुड. हाँ, दिस इज द क्वेश्चन दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट. ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस्ड है. डज नॉट मैटर इफ यू गेट द करेक्ट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, लेकिन कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए. पहले क्वेश्चन समझ लो अच्छे से. रेजिस्टेंस R इज टू बी मेजर्ड यूजिंग अ मीटर ब्रिज. मतलब तुमने लेफ्ट गैप में R रेजिस्टेंस लगा दिया. स्टूडेंट चूजेस द स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस S टू बी, राइट गैप में जो है वो 100 ओम लगा दिया. स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस व्हिच इज इन द राइट गैप नोन. He finds a null point at a distance of length of 2.9 centimeter. He is told to attempt to improve the accuracy. तो accuracy बढ़ाने के लिए उसको बोला है, which of the following is a useful way? He should measure L1 more accurately. He should change S to 1000 ohms and repeat the experiment. He should change S to 3 ohm and repeat the experiment. He should give up the hope for a more accurate measurement with a meter bridge. So, we will also give up the hope of our answer D. तो A B C में से एक आएगा. अब पहले तो ये पता होना चाहिए तुमको, फॉर एक्यूरेसी जो नल पॉइंट होता है ना, नल पॉइंट, इट शुड लाई नियर द सेंटर ऑफ द वायर. फॉर एक्यूरेसी और आंसर मतलब नल पॉइंट कहाँ होना चाहिए, सेंटर ऑफ द वायर. तो बताओ क्या करोगे. अगर आपको बैलेंस पॉइंट अगर आपको सेंटर पे चाहिए तो क्या करेंगे. एस की वैल्यू कम लेंगे. हाँ, वेरी गुड. क्यों कम लेंगे, क्योंकि यू नो अभी तो लिखा था तुमने R1 by R2 इक्वल्स टू LX अपॉन 100 माइनस LX. इसको तुम S बोल रहे हो, R1 को R बोल रहे हो, इसको तुम X बोल रहे हो.
तो डू यू सी देयर इज अ इनवर्स रिलेशन बिटवीन दीज टू? मैंने अभी बोला कि मुझे बैलेंस पॉइंट जब सेंटर में मिलता है तो हमको मोर एक्यूरेट मेजरमेंट्स मिलते हैं। हमारे पास अभी बैलेंस पॉइंट 2.9 सेंटीमीटर पे है, उसको 50 तक लेके जाना है, 50 तक लेके जाना है। लेंथ बढ़ेगा तो एस की वैल्यू क्या होगी? कम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एस की वैल्यू कम होनी चाहिए 100 से, मतलब क्या आंसर आएगा? क्या आएगा? सी। राइट। फिर 3 ही ओहम क्यों होने चाहिए? ये सॉल्व कैसे करोगे? आंसर आ गया, आंसर इज सी। 3 ओहम, हाउ डू दे end up getting to this particular value of 3 ohm? तो ऐसा है ना, यू हैव टू बी लिटिल क्विक ऑन सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो ध्यान दो यहाँ पे, पहले तो केस वन से, पहले केस वन से आप आर की वैल्यू फाइंड कर लो। एस की वैल्यू 100 है, एल एक्स की वैल्यू 2.9 है, 100 माइनस 2.9 हो गया, तो आर हो गया 2.9 इंटू 100 अपॉन हाउ मच इज दिस? 97.1। करेक्ट। राइट। तो ये सॉल्व करने के बाद क्या वैल्यू मिलेगा आपको? अप्रोक्सीमेटली बता दो मेरे को। 3 पॉइंट समथिंग, वेरी गुड। क्योंकि ऊपर वो 3 है, ये 97 है, 3 एंड 97। ओके, एंड देन इनटू 100। तो मैं एक्यूरेटली सॉल्व कर देता हूँ आपको, बट ठीक है। इट इज बेसिकली 290 डिवाइडेड बाय 97.1, 2.98 समथिंग। तो 2.98 आ गई, ओह, है ना? करेक्ट। अब आपको मैंने बोला कि फॉर मोर एक्यूरेसी बैलेंस पॉइंट कहाँ होना चाहिए? सेंटर में। इसका मतलब आपको पता है आर बाई एस ये होना चाहिए 1/1, क्योंकि सेंटर में जब तुम लिखोगे तो एल एक्स की वैल्यू कितनी होगी? 50। तो 100 में एल एक्स भी कितना होगा? 50। 50/50 इज 1। तो फॉर मोर एक्यूरेसी यू हैव 50/50, दैट इज 1:1। बराबर। इसका मतलब आर और एस की वैल्यू सेम होनी चाहिए। और आर के तो तुमने फाइंड किया ना, कितना फाइंड किया? 2.98। करेक्ट। बराबर। पहले केस में इसका वैल्यू कितना था? 100। और अभी कितना आ रहा है? 3 ओहम। 100/3 कितना होता है? 33 पॉइंट समथिंग। तो आपको एस की वैल्यू कितना रखना पड़ेगा? 3। ये आंसर में आ गया 3। हो गया, खत्म, डन। तो सिर्फ याद रखना, फॉर एक्यूरेसी योर नल पॉइंट शुड बी एट द सेंटर। Quick, 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 quick. हो गया ये? नहीं, थोड़ा फास्ट। तो लिख देते हैं, टू इम्प्रूव एक्यूरेसी, टू इम्प्रूव एक्यूरेसी एल एक्स शुड बी इक्वल टू 50। मतलब नल पॉइंट शुड बी एट सेंटर, दैट इज null point should lie at center. चलो अगला क्वेश्चन।
An unknown resistance R1 is connected in series with a resistance of 10 ohm. This combination is connected to one gap of a meter bridge, while resistance R2 is connected in the other gap. The balance point is at 50 centimeter. Now, when the 10 ohm resistance is removed, the balance point shifts to 40 centimeter. The value of R1 is simple सा क्वेश्चन है, ये अभी सॉल्व किया हमने, उसी टाइप का है। केस वन में क्या बोला है, अननोन रेजिस्टेंस था R1, उसके साथ सीरीज में लगा दिया 10, तो कितना हो गया R1 प्लस 10। इसको तुमने लेफ्ट गैप में लगा दिया, राइट में लगा दिया तुमने R2 और आपका बैलेंस पॉइंट मतलब Lx की वैल्यू आ गई 50। ओके, तो पहले केस में Lx की वैल्यू 50 है, तो R1 प्लस 10 बाई R2 इक्वल्स टू 50 बाई 50, दैट इज इक्वल्स टू 1। So you have R1 plus 10 equals to R2, equation number 1. Now in case 2 they are telling you कि you have removed 10 ohm, तो 10 ohm निकाल दिया तो क्या बचा फिर R1, right, upon R2, the balance point shifts to 40 centimeter, मतलब Lx dash की वैल्यू 40 centimeter हो गई अभी, तो you have R1 by R2 equals to 40 by 60, that is equals to 2 by 3। आपको क्या फाइंड करना था, वैल्यू ऑफ R1। तो एक काम करो, यहाँ से R2 मिल जाएगा आपको 3/2 टाइम्स ऑफ R1, ये इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देना और सॉल्व कर लेना। Therefore from 1 and 2, from equation number 1 and 2 you have R1 plus 10 equals to 3/2 R1, 3/2 R1 माइनस R1, डेढ़ में से एक गया, आधा बचा, आधा, तो हाफ R1 इक्वल्स टू 10, तो R1 इक्वल्स टू 20 ओम, तो 20 ओम आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्या जोक है, गैल्वेनोमीटर को तुमको एमीटर में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग एक लो रेजिस्टेंस लगाएंगे, इसमें सीरीज में नहीं, पैरेलल में, शंट, और अगर वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है तो हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज। When a 12 ohm resistor is connected with a moving coil galvanometer, then its deflection, very good, reduces from 50 divisions to 10 divisions, very good। The resistance of the galvanometer is, हमने एक 12 ओहम का रजिस्टर लगा दिया, is connected with a moving coil galvanometer। इंटरेस्टिंगली इन्होंने तुमको बताया ही नहीं कि तुमने इस रजिस्टर को कैसे कनेक्ट किया, सीरीज में किया कि शंट में किया, पता नहीं है, तो तुमको गेस करना पड़ेगा अब। तो जो डिफ्लेक्शन था वो 50 डिवीजन से, 50 डिविजन्स मतलब पहले डिवीजन पता है ना, गैल्वेनोमीटर के अंदर एक पॉइंटर होता है, उसके ऊपर से लाइंस होती है, तो ईच लाइन इज कॉल्ड एज 1 डिवीजन। तो पहले 50 डिवीजन डिफ्लेक्शन था, मतलब पॉइंटर 50 डिवीजन घूमा था, अब कितना घूम रहा है 10। तो रेजिस्टेंस पूछा है गैल्वेनोमीटर का, तो जी पूछा है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जब तुमको बोला ही नहीं है कि रजिस्टर शंट है कि सीरीज है, तो यू हैव टू गेस, छोटा वैल्यू दिख रहा है तो शंट होगा, मतलब ये एस की वैल्यू होगी, तो एस की वैल्यू 12। और जब तक तुमने शंट किया नहीं था, तब तक जितना भी करंट फ्लो हो रहा था उसको बोलते हैं टोटल करंट। तो टोटल करंट की वैल्यू 50 लिख दो या 50 डिवीजन लिख दो, चलता है। जैसे तुमने शंट लगा दिया तो करंट को अल्टरनेट रास्ता मिल गया जाने के लिए, तो गैल्वेनोमीटर से कम करंट पास हुआ, तो शंट लगाने के बाद जो भी करंट की वैल्यू होती है वो होती है IG, करंट टू गैल्वेनोमीटर, वो है 10 डिविजन्स, ऐसा क्वेश्चन में बोला है, करेक्ट, गुड। और आपको पूछा क्या है, आपको पूछा है गैल्वेनोमीटर, इसका रेजिस्टेंस बताओ, तो डू यू रिमेंबर S इक्वल्स टू, याद है क्या, याद है, नहीं, हाँ नहीं भी याद होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमको कम से कम IG इक्वल्स टू S अपॉन G प्लस S इंटू आई, ये याद होना चाहिए। मैंने बताया था याद कैसे रखते हैं, इधर G तो उधर S, करेक्ट, तो ठीक है, ऐसा भी ठीक है। तो बेटर ऑफ IG बाई आई
equals to S upon G plus S. What is IG? 10. What is I? 50. S is 12 upon G plus 12. तो ये आ गया आपका 60. तो G प्लस 12 इक्वल्स टू 60, तो G इक्वल्स टू 48. तो 48 होना चाहिए, होना चाहिए, है ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन, जोक जोक समझ में आए तो. इन द डायग्राम शोन, द डायग्राम, द रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर इज 20 वोल्ट and that of ammeter is 4 ampere. The value of R, value of R है, जो R है उसकी value should be, consider given ammeter and voltmeter are not ideal. ठीक है, तो what should be the reading of R? क्या करेंगे? How to solve this? How do you solve this? V equals to IR, या फिर I would say you can apply KVL. ऐसा करो, ये एमीटर है ना, इसके रेजिस्टेंस को कुछ नाम दे दो. स्मॉल आर बोल दो, कैपिटल R1 बोल दो, R डैश बोल दो, जो भी होगा वो बोल दो. स्मॉल आर बोल देते हैं. अब इस पे लूप लॉ लगा दो. क्या आएगा लूप लॉ के हिसाब से? नहीं, फिर वही कंफ्यूजन है जो मैं 2 दिन से बता रहा हूँ. 2 दिन से मैं एक ही चीज़ बता रहा हूँ कि ये और ये जो जंक्शन है, जंक्शन के बीच में जितना भी होता है वो ब्रांच होता है. तो ये अपर ब्रांच, लोअर ब्रांच, देयर बिटवीन टू सेम जंक्शंस, मतलब द पोटेंशियल ड्रॉप विल बी सेम. तो ये 20 वोल्ट का, ये 20 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप इक्वल्स टू, इधर जितना पोटेंशियल ड्रॉप है सेम होगा. कितना होगा? करंट इनटू रेजिस्टेंस. करंट कितना है? 4 एम्पियर. टोटल रेजिस्टेंस कितना है? स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर. सही है कि नहीं? यस. हाँ कि ना? यस. तुमको पूछा था कि ये जो कैपिटल आर की वैल्यू है, ये इक्वल टू 5 होना चाहिए, ग्रेटर देन 5 होना चाहिए, लेस देन 5 होना चाहिए, क्या होना चाहिए? ओके, तो ये आ गया 1 और ये हो गया 5. बराबर, यहाँ तक क्लियर? तो 5 इक्वल्स टू क्या आ गया? तो व्हाट इज कैपिटल आर? 5 माइनस आर. तो 5 में से कुछ निकाल लोगे तो इक्वल टू 5 आएगा क्या? नहीं. ग्रेटर देन 5 आएगा क्या? नहीं. तो क्या आएगा? लेस देन 5 आएगा. हो गया. So therefore capital R is less than 5. दिस इज करेक्ट. अब प्रॉब्लम क्या है ना कि लूप लगाओगे तो सोचोगे करंट का डायरेक्शन तो पता नहीं. मैटर. +20 इक्वल्स टू यहाँ पे कितना ड्रॉप है? I इंटू टोटल आर. तो मॉड लेना पड़ता है, मैग्नीट्यूड. ये भी अच्छा क्वेश्चन है. एन एमीटर विथ इंटरनल रेजिस्टेंस 90 ओहम. एमीटर है जिसका रेजिस्टेंस 90 ओहम रीड्स, मतलब वो करंट की वैल्यू देता है 1.85 एम्पियर. When connected in a circuit containing a battery and two resistors 700 plus and 410 ohm in series, actual current will be. तो पहले पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ लेना है तुमको. एमीटर है जिसका खुद का रेजिस्टेंस कितना है? कितना है? 90 ओम. वेरी गुड. रीडिंग क्या दिया उसने? कब दिया है रीडिंग? When connected in a circuit containing a battery of, बैटरी एंड 2 रेजिस्टर्स. कितने रेजिस्टर्स है? 2. 700 एंड इन, तो व्हाट विल बी द एक्चुअल करंट? जब एमीटर रीड करेगा तो सर्किट में एमीटर होगा तो रीड करेगा, है ना? एमीटर
एमीटर को सर्किट में लगा दिया दो रेजिस्टेंस के साथ, और एमीटर का रेजिस्टेंस भी ऐड करना पड़ेगा क्योंकि ये तीनों सीरीज में आते हैं, बराबर। थोड़ा इमेजिन करो, सॉल्व कुछ सॉल्व करने से है ही नहीं उसमें। एमीटर तुमने कनेक्ट कैसे किया, सीरीज में, तो एमीटर का जो भी रेजिस्टेंस होगा, बोलोगे लेकिन एमीटर में तो शंट करते थे, सब मिला के पूरा एमीटर का टोटल रेजिस्टेंस बोला है, मतलब एमीटर में गैल्वेनोमीटर और शंट वो मिला के कितना है, 90 है। अभी एमीटर सर्किट में जो दो रेजिस्टेंस है उसके साथ कैसा है, सीरीज में है। सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो करंट की वैल्यू क्या रीड किया, कम, राइट। तो विथ एमीटर करंट की रीडिंग कम हो गई। क्यों कम हो गई, क्योंकि उसका खुद का रेजिस्टेंस को अपोज कर रहा है। मतलब आइडियली अगर मैं एमीटर नहीं लगाता तो 90 ओम सर्किट में होता क्या, नहीं होता, तो रेजिस्टेंस कम होता ना फिर, तो करंट की वैल्यू एक्चुअल में क्या है, तो ग्रेटर देन 1.85। जिनको अभी भी नहीं समझा, मैं अभी डायग्राम समझा देता हूँ। ऐसा है, देखो हमारे पास है एक सर्किट, ये है एक सर्किट, concepts, look, this is a circuit without ammeter, there is no ammeter at all। ये रेजिस्टेंस है, सम वैल्यू R1 R2 whatever it is, R1 R2, there is some battery also, क्योंकि करंट उसके बिना चलेगा नहीं, तो बैटरी चलो ठीक है, एक बैटरी लगा देते हैं। अब इस बैटरी ने जो भी करंट सर्कुलेट किया होगा उसकी वैल्यू क्या आएगी, अरे बता दो, अरे आई एम शॉक्ड, लिटरली शॉक्ड कि तुमको V इक्वल्स टू आई आर यूज करना था और R इक्विवेलेंट यूज करना था, तो R1 प्लस R2। तो व्हाट विल बी I इन द फर्स्ट केस, इसको I1 बोल देता हूँ, पहला केस है ना, चलो I बोल देंगे। I क्या आएगा, I V अपॉन R1 प्लस R2, मतलब दिख गया कि I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो पहले केस में I इज प्रोपोर्शनल टू R1 प्लस R2। हाउ मच इज R1 प्लस R2, 700 और 410 कितना हो गया, 1110। पहले केस में ऐसा है। अब दूसरे केस में इन्होंने सिर्फ इतना बोल दिया कि अगर हम क्या लगा देंगे, एमीटर, इस सर्किट में अगर मैंने एक एमीटर लगा दिया, एमीटर ये लगा दिया इधर एमीटर, ओके जस्ट अ मिनट, गुड। तो कहाँ थे हम, यहाँ थे हम, कौन से क्वेश्चन पे थे, आई थिंक वी वर एट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, जस्ट अ मिनट, यही थे ना, यस, ओके। चलो यहीं से आगे कंटिन्यू कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो अभी अगर मैंने सर्किट में एमीटर लगा दिया, तो इफ आई कनेक्ट एन एमीटर इन सर्किट, तो ये हो गया आपका एमीटर इन द सर्किट। अब रीडिंग तुम ले रहे हो एमीटर से, एमीटर का खुद का कुछ रेजिस्टेंस है जिसको तुम बोल दो स्मॉल आर। अब बताओ टोटल रेजिस्टेंस कितना सर्किट में, R1 प्लस R2 प्लस स्मॉल आर, राइट, प्लस किया ना, सीरीज में है ना। तो जब तुम एमीटर रीड कर रहे हो तो सीरीज रेजिस्टेंस इज मोर, मतलब करंट मेजर विल बी लेस। तो जो भी मेजरमेंट तब आ रहा है इन रियलिटी करंट उससे ज़्यादा है। तो अभी इस केस में कितना आ रहा है, 1.85। अगर एमीटर नहीं लगाता तो करंट इज ग्रेटर देन 1.8, ऑप्शन नंबर बी, डन। तो क्या सॉल्व करना है, कुछ नहीं है सॉल्व करने जैसा, there's nothing to solve here। I dash is proportional to 1 upon R1 plus R2 plus R। ओके गुड। तुम्हारा कंफ्यूजन क्या होता है, तुमको लगता है एमीटर बोला तो शंट, भाई शंट है, सब मिला के आ रहे हो, गैल्वेनोमीटर और शंट मिला के, मतलब जी एस, जी इंटू एस अपॉन जी प्लस एस मिला के वो स्मॉल आर है।
और वो स्मॉल आर बाकी दो रजिस्टेंस के साथ कैसा गया, सीरीज में। चले आगे, बाकी है। क्विक 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 क्विक। तो जब भी अभी एक्सपेरिमेंट करोगे और एमीटर के हेल्प से करंट मेजर करोगे, अगर 2 एम्पियर आ गया मतलब एक्चुअल करंट इन सर्किट इज मोर देन 2 एम्पियर। ओके, वी हैव अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 25 ओहम। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस मतलब जी 25 ओहम। इट इज शंटेड बाय 2.5 ओम वायर, मतलब एस की वैल्यू दे दी आपको। द पार्ट ऑफ टोटल करंट, पार्ट ऑफ टोटल करंट, पार्ट मतलब रेशोज, पार्ट ऑफ टोटल करंट दैट फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर। टोटल करंट को आई बोलते हैं, गैल्वेनोमीटर को आईजी बोलते हैं। तो आई अपॉन आईजी का रेशो पूछा है आपको, बस इतना ही है, आई अपॉन आईजी। अभी मैंने बताया था, अभी अभी बताया था कि आईजी क्या होता है, एस अपॉन जी प्लस एस इंटू आई। तो व्हाट इज आई अपॉन आईजी, G plus S upon S. How much is G given to you? 25 plus 2.5 upon 2.5. That is 27.5 upon 2.5. 1 and 11 जा। बराबर है, ये करेक्ट है। उन्होंने नोटेशन उल्टा दिया होगा। दे हैव गिवन द नोटेशन I0 इज द पीक करंट, हमारे केस में I है, और जिसको हम IG बोल रहे हैं वो उसको I बोल रहे हैं। तो ये सिर्फ नोटेशन का डिफरेंस है। क्या हो गया, उल्टा लिखा क्या मैंने, बराबर तो लिखा है, ऐसा ही है ना, दैट इज करेक्ट। तो ओनली प्रॉब्लम विद देम, दे आर यूजिंग डिफरेंट नोटेशंस। तो हमारा ये आई जी बाई आई कितना आ गया, कितना आ गया, 1/11। फर्क इतना है कि उन्होंने आई जी को आई बोला है और टोटल करंट को I0 बोला है। तो सिर्फ नोटेशन का डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। तो आंसर 1/11 आना चाहिए ए। देख लेते हैं, ए आना चाहिए, ए ही है आंसर। दे आर ट्राइंग टू कंफ्यूज यू इन नोटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। द रेजिस्टेंस ऑफ अ गैल्वेनोमीटर कॉइल इज आर। गैल्वेनोमीटर कॉइल के रेजिस्टेंस को हम लोग अब तक जी बोल रहे थे, ये बोलते नहीं, आर बोलो, ठीक है आर बोलो। व्हाट इज द शंट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट इट इनटू एन एमीटर ऑफ रेंज 4 टाइम्स, 4 टाइम्स, 4 टाइम्स। मतलब समझ में आया? पहले अगर करंट आईजी था, शंट करने के बाद करंट ज्यादा मेजर होता है, तो कितना मेजर होता है, आई। ये कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है। किसके 4 टाइम्स है, आईजी के 4 टाइम्स है। तो आई बाई आई जी का रेशियो दिया हुआ है 4। क्वेश्चन पूछने का तरीका देखो, व्हाट इज द शंट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट इट इनटू एन डायमीटर ऑफ रेंज 4 टाइम्स। तो पहले आईजी मेजर होता था, अब 4 टाइम्स ऑफ आईजी मेजर होना चाहिए। शंट पूछा है, अभी तो देखा था फॉर्मूला, आईजी इक्वल्स टू क्या आता, एस अपॉन जी प्लस एस इंटू आई। तो सिर्फ आई को यहाँ शिफ्ट कर लेता हूं मैं, हो गया। व्हाट इज आई जी बाई आई, 1/4, या तो उल्टा कर लो, तो ठीक है, आपकी जैसी इच्छा हो। आई जी बाई आई इज 1/4 इक्वल्स टू एस अपॉन आर प्लस एस। क्यों आर प्लस एस, जी को उन्होंने आर बोला है तो आर प्लस एस। इसको सॉल्व कर लो फिर, आर प्लस एस इक्वल्स टू 4s। पूछा क्या था, क्या पूछा था, एस पूछा है ना, तो हो गया ना सोल्व। आर इक्वल्स टू 3s, तो एस इक्वल्स टू R/3, तो R/3। ऑप्शन नंबर सी, 18 का सी होना चाहिए, सी है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, डन, पक्का पक्का। If an ammeter is connected in parallel to a circuit, it is likely to be damaged due to excess current, voltage, resistance, all of the above। बहुत सिंपल है। If an ammeter is connected in parallel, तुम एमीटर को एक सर्किट के साथ पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हो,
तो इट इज लाइकली टू बी डैमेज ड्यू टू एक्सेस करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, ऑल ऑफ दिस। रेजिस्टेंस तो हो ही नहीं सकता, क्या होगा? करंट, क्योंकि अल्टीमेटली करंट इज समथिंग दैट डैमेजेस द कॉइल, मतलब वो जो वायर होता है सस्पेंडेड कॉइल का, करंट ऑफ कोर्स। द करंट फ्लोइंग इन अ कॉइल, करंट फ्लोइंग इन अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 90 ओहम, मतलब गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है 90 ओहम, जी की वैल्यू है वो, इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 90%। तुमको करंट की वैल्यू 90% से कम करनी है। कितने से कम करनी है? कितने से कम करनी है? तो अगर टोटल करंट आए था, अब कॉइल में से मतलब गैल्वेनोमीटर से कितना करंट जाना चाहिए? अभी कितना आना चाहिए? 90% से कम करना, तो 10% पास करना है ना फिर। तो 10% ऑफ टोटल करंट जाना चाहिए। तो आई जी की वैल्यू कितनी हो गई? 10% ऑफ आई। व्हाट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद इट? लुक, कितना इजी क्वेश्चन है। तुमको शंट पूछा है, तुमको आई जी और आई का रेशो दिया है, सिर्फ घुमा घुमा के बोला है। तुमको बोला है कि पहले आई करंट जा रहा था, अब हमको ये आई करंट 90% से कम करना है, तो कितना परसेंट रखना है? हाँ, तो आई जी की वैल्यू जो है वो 10% ऑफ आई होना चाहिए। दिस इज हाउ दे आस्क क्वेश्चंस। तो आई जी इक्वल्स टू 10/100 आई, मतलब आई जी बाई आई इज 1/10, एंड द आस्किंग क्वेश्चन। तो अभी तो बताया मैंने, आई जी इक्वल्स टू एस अपॉन जी प्लस एस इंटू आई। तो आई जी बाई आई इक्वल्स टू एस अपॉन जी प्लस एस। आई जी बाई कितना हो गया? 1/10। एस, एस तो फाइंड करना है ना, करना है फाइंड। जी की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको? 90, 90 प्लस एस, तो कितना हो गया ये? 90 प्लस एस इक्वल्स टू 10s। तो 9s इक्वल्स टू 90, तो s इक्वल्स टू 10, बराबर? हाँ, हाँ, बराबर है ना? 9s, 9s इक्वल्स टू 90, तो s इक्वल्स टू 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो अगला क्वेश्चन। डन? पक्का पक्का? गुड क्वेश्चन। In the circuit shown, the galvanometer G of resistance 60 ohm is shunted by resistance R, which is 0.02 ohm. The current through R में से कितना करंट है, is nearly 1 ampere. The value of resistance R is nearly, अरे वाह, सिंपल क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, नथिंग। क्या फाइंड करना है तुमको? क्या फाइंड करना है? आर। क्या करना है? आर। ये जो गैल्वेनोमीटर दिया हुआ है उसका रेजिस्टेंस कितना बोला हुआ है? 60 ओम। कितना है? 60। डू यू सी दिस टू आर इन पैरेलल? तो इन दोनों का मिला के, इन दोनों का मिला के, चलो इसको आर डैश बोल देते हैं, आर डैश। तो व्हाट आई विल डू इज, इन दोनों का रेजिस्टेंस मिला के मैं आर डैश बोल देता हूँ। तो व्हाट इज आर डैश? जी इंटू आर अपॉन जी प्लस आर, ऐसे ही होगा ना? अरे पैरेलल में है कि नहीं? यस और नो? यस। तो पैरेलल में क्या करते हो? जी इंटू आर अपॉन जी प्लस आर। व्हाट इज आर डैश? जी की वैल्यू 60 और इसकी वैल्यू कितनी? 0.02 अपॉन 60 प्लस 0.02। तो आर डैश कितना हो गया? हाउ मच इज दिस? अगर मैं पूछूं 60 इंटू 2, तो बराबर बोलोगे 120, है ना? मैंने बोला 60 इंटू 0.2, 12, लेकिन मैंने पूछा 60 इंटू 0.02, 1.2। दिस इज हाउ यू नीड टू थिंक। हो गया? आगे कितना है? 60.02, बराबर। अब इसको सॉल्व करना है। क्या ही सॉल्व करना है? रफली रफली 1 जा एंड 50 जा, अरे 1/50 है ये, अप्रोक्सीमेटली 1.25 जा कितना होता है? 6। तो 50 जा कितना होगा? 60। तो आर डैश की वैल्यू रफली रफली कितनी है? 1/50। व्हाट इज 1/50?
व्हाट इज 1/50? 0.02 ही आएगा ये। तो बेसिकली r डैश इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द पैरेलल 0.02। तो r डैश कितना आ गया? 0.02 आ गया। अब ये पूरे सर्किट को सोचोगे तो कैसा दिखेगा सर्किट? यू हैव रेजिस्टेंस r, यू हैव r डैश एंड देन यू हैव 5 वोल्ट का बैटरी ओवर हियर, ऐसा आ गया। ये 5 वोल्ट का बैटरी है, ये r है, ये r डैश है, करंट 1 एम्पियर है, क्वेश्चन में बोला है। तो बताओ मेरे को क्या लिखेंगे? E इक्वल्स टू आई r प्लस r डैश। E कितना है? 5, करंट कितना है? 1, r प्लस r डैश कितना था? 0.02। तो r कितना हो जाएगा? 5 में से 0.02 माइनस कर लो, मतलब 4.98 विच इज अप्रोक्सीमेटली 5 ओम। तो आंसर 5 ओम ही आने वाला है आपका, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन डन। A galvanometer having a resistance of 50 ohm, एक गैल्वेनोमीटर है, उसका रेजिस्टेंस 50 ओम है, गिव्स अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन। अभी ये इंपॉर्टेंट है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन, उसका पॉइंटर पूरा ही घूम गया। फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर अ करंट ऑफ 0.05 एम्पियर। फुल स्केल डिफ्लेक्शन मतलब IG होता है, IG। The length in meter of a resistance wire of area of cross section 2.97 into 10 raised to minus 2 centimeter square that can be used to convert the galvanometer into an ammeter। मतलब तुम बेसिकली गैल्वेनोमीटर के एक टर्मिनल से एक वायर निकाल के दूसरे पे ज्वाइन कर दोगे, क्योंकि वो अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड कर देगा, और वो जो भी वायर है उसका थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस होगा, वो हो जाएगा शंट। तो वो गैल्वेनोमीटर कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? एमीटर में, राइट? Which can lead to maximum current of 5 ampere. So this is total current. Specific resistance of the wire, मतलब resistivity of the wire is 5 into 10 raised to minus 7। तो आपको क्या पूछा है? पूछा क्या पहले वो बताओ? लेंथ, लेंथ पूछा है आपको, बराबर। अभी भी जिनको क्वेश्चन नहीं समझा तो मैं समझा देता हूँ, यू शुड बी एबल टू सॉल्व सच क्वेश्चंस। हमारे पास एक था गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, वो कितना है? 0.05, मतलब ये IG की वैल्यू है। अब हमको इसको एमीटर में कन्वर्ट करना है, तो हमने एक वायर ऐसा लगा दिया बस। तो ये जो वायर है इट एक्ट्स एज शंट। तो ये जो वायर है इसका लेंथ कितना होना चाहिए, ऐसा आपसे पूछा है, दैट इज व्हाट दे आर आस्किंग यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई द पैरामीटर्स दैट आर गिवन टू यू। यू हैव बीन गिवन गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, you have been given what is the current to galvanometer, that is 0.05 ampere, right? Then they are asking you length। लेंथ कैसे फाइंड करोगे बताता हूँ। टोटल करंट दिया हुआ है, कितना है? 5 एम्पियर का। सबसे पहला काम आपको ये करना पड़ेगा, यहाँ से शंट फाइंड कर लो। अभी तो बताया था मैंने, IG इक्वल्स टू S अपॉन G प्लस S इंटू I। फाइंड आउट व्हाट इज S। तो पहले IG इज हाउ मच? 5 into 10 raised to minus 2 equals to S upon G plus S। G is 50, S और टोटल करंट इज 5। 5 और 5 हो गया कैंसल, तो ये 5 और ये 5 हो गया कैंसल, बराबर, करेक्ट। इसको यहाँ लेके आओ, 50 प्लस S, S अपॉन 10 raised to minus 2, ये ऊपर गया तो 50 प्लस S इक्वल्स टू 100S, है ना? Yes, no, yes. So that is 99S equals to 50। तो S equals to 50 by 99 ऐसा रखो, या तो फिर 1/2 मान के अप्रोक्सीमेशन कर लो, चलेगा ऐसा तो ऐसा, क्योंकि आंसर्स भी देखने पड़ेंगे, इफ दे आर नियर बाय ऑफ कोर्स। तो 50 by S हो गया। व्हाट इज S? शंट। लेकिन शंट क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है? रेजिस्टेंस। यू नो रेजिस्टेंस इज रो L by A। तो L क्या आएगा? SA बाय रो, और S की वैल्यू आपको दी है, मतलब तुमने फाइंड की है, कितनी है? 50 by 99, और एरिया दिया हुआ है। हाउ मच इज द एरिया गिवन टू यू? 2.97 इंटू 10 raised to minus 2 और सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 10 raised to minus 4 और minus 2 मतलब -6 अपॉन रेजिस्टिविटी 5 into 10 raised to
7 minus 7 5 into 10 raised to minus 7 सही है look this is चलो ठीक है 1 जा 10 जा 100 और 10 raised to minus 5 minus 7 मतलब कितना minus 5 ये 100 है ना ये आंसर आ गया ये 100 है ना 10 raised to minus 7 और 100 कितना होता है minus 5 ऊपर कितना है minus 6 तो ऊपर कितना बचा -1 -1 और 10 क्या हो गया कैंसल तो लेंथ अप्रोक्सीमेटली कितना हो गया 3 मीटर 2.97 मतलब 3 मीटर तो 3 मीटर ऑप्शन नंबर